हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 लेसन 11। ओके, द थ्री शूटर्स। शूटर्स का मतलब होता है एक तरीके से मानो लड़के या प्रेमी। शूटर्स का मतलब लड़के। ओके, थ्री का मतलब तीन, तीन लड़के। अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में। हियर इज़ ए स्टोरी ऑफ ए गर्ल हुज मैरिज is a big question for her father. Read the lesson to know what happened later. इसका मतलब यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी शादी उसके पिता के लिए एक बड़ा सवाल है। बाद में क्या हुआ यह जानने के लिए पाठ पढ़ें। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजू वॉज ए फार्मर। फार्मर का मतलब किसान। राजू एक किसान था। ही हैड 2 acres of land which he rented it to poor farmers. पुअर फार्मर्स का मतलब गरीब किसान। रेंटेड यानी कि उधार पे। लैंड का मतलब ज़मीन, जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन थी जिसे उसने गरीब किसानों को किराए पर दे दी थी। मतलब राजू एक किसान था, उसके पास 2 एकड़ ज़मीन थी और उस ज़मीन को उसने गरीब किसानों को उधार पे दे दी थी, रेंट पर। ओके। हिज वाइफ डाइड व्हेन देयर डॉटर वॉज ओनली 5 years ओल्ड। डाइड का मतलब मरना या मर गई। डॉटर का मतलब पुत्री। उसकी पत्नी की मृत्यु तब हो गई थी जब उनकी बेटी केवल 5 साल की थी। ही वॉज ए काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड का मतलब दयालु। काइंड हार्टेड मैन। वह एक दयालु व्यक्ति थे। ही लव्ड हिज डॉटर एंड गेव हर ऑल द कम्फर्ट्स। ऑल द कम्फर्ट्स का मतलब होता है सुख सुविधाएं, सभी सुख सुविधाएं। लव्ड का मतलब प्यार करता था। डॉटर का मतलब पुत्री। वह अपनी पुत्री या बेटी से बहुत प्यार करता था और उसे सारी सुख सुविधाएं देता था। सी नीडेड, जो उसको ज़रूरत थी या पड़ती थी। मतलब वह सब सुविधाएं देता था अपनी पुत्री को जिसे उसकी ज़रूरत थी। सी ग्रू अप इनटू ए ब्यूटीफुल एंड वर्चुअस गर्ल। वर्चुअस का मतलब होता है गुड़ी, गुणवान, पवित्र या नेक, यानी कि एक तरीके से गुणवान। ओके। ग्रू अप का मतलब होता है बड़ी होकर। वह बड़ी होकर एक सुंदर, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। वह बड़ी होकर एक सुंदर और गुड़ी लड़की बनी। सी वॉज ए वंडरफुल कुक एंड ए गुड हाउस कीपर। वह एक बेहतरीन रसोइया और अच्छी गृहिणी थी। वंडरफुल यानी कि बेहतरीन। वह एक बेहतरीन रसोइया और अच्छी गृहिणी थी। वन फाइन डे, एक अच्छा दिन। रामनाथ। राजूस नेवर एंड फ्रेंड। नेवर का मतलब पड़ोसी। राजू का पड़ोसी और दोस्त। सैड कहा। राजू योर डॉटर हैज़ ग्रोन इनटू ए यंग मैडन नाउ। राजू तुम्हारी पुत्री, ग्रोन का मतलब बड़ी, बड़ी होना या बड़ा होना। राजू तुम्हारी पुत्री अब बड़ी हो गई है या फिर जवान हो गई है। मैडन का मतलब होता है एक लड़की। राजू तुम्हारी पुत्री अब जवान हो गई है। इट इज़ गुड टाइम टू गेट हर मैरिड। मैरिड का मतलब शादी। उसकी शादी करने का यह अच्छा समय है। एक अच्छा दिन। रामनाथ, राजू जिसका पड़ोसी और मित्र, कहा। राजू तुम्हारी पुत्री अब बड़ी हो गई है या जवान हो गई है, उसकी शादी करने का यह अच्छा समय है। राजू साइड एंड सैड। साइड का मतलब आह भरना। आह भरना का मतलब लंबी लंबी सांस लेना। राजू ने आह भरते हुए कहा, यस, हाँ। रामनाथ, यू आर राइट। रामनाथ, तुम सही कह रहे हो या तुम सही हो। सी इज़ सच ए स्पेशल गर्ल, सो आई वांट हर टू गेट मैरिड टू ए मैन सूट्स हर हु हैज़ द बेस्ट। मतलब
वह बहुत खास लड़की है, इसलिए मैं चाहता हूँ। सो का मतलब इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी एक ऐसे आदमी से, सूट्स का मतलब लड़का या आदमी, उसकी शादी एक ऐसे लड़के से हो जो उसके लिए सबसे अच्छा हो। हु का मतलब जो उसके लिए सबसे अच्छा हो। हाउ डू आई फाइंड सच ए शूटर फॉर हर। हाउ डू आई फाइंड सच ए शूटर फॉर हर। शूटर का मतलब लड़का, फॉर हर यानी कि उसके लिए। मैं उसके लिए ऐसा लड़का कैसे ढूंढूं। फाइंड का मतलब ढूंढूं या खोजूं। मैं उसके लिए ऐसा लड़का कहाँ से ढूंढूं। यू डोंट नीड टू वरी। वरी का मतलब चिंता। आपको, नीड का मतलब ज़रूरत, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। योर डॉटर्स फेम हैज़ स्प्रेड फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का मतलब दूर तक। फेम का मतलब प्रसिद्धि। स्प्रेड का मतलब फैल गई। क्या फैल गई? बात। फार एंड दूर, फार एंड वाइड दूर दूर तक। आपकी बेटी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई है। देयर आर मैनी शूटर्स। ऐसे कई लड़के हैं। देयर आर मैनी शूटर्स, ऐसे कई लड़के हैं। हु वुड डू एनीथिंग टू मैरी हर, रिप्लाइड रामनाथ। जो उससे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो उससे शादी करने के लिए, मैरी का मतलब शादी, उससे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रामनाथ ने उत्तर दिया। रामनाथ रिप्लाइड रामनाथ, रामनाथ ने उत्तर दिया। Soon the news spread that Raju was looking for a shooter for his daughter. Soon का मतलब जल्द ही, न्यूज़ यानी कि खबर, स्प्रेड फैल गई, लुकिंग यानी कि देखना या खोजना, शूटर एक लड़का, फॉर हिज डॉटर अपनी पुत्री के लिए। जल्द ही यह खबर फैल गई कि राजू अपनी बेटी के लिए एक लड़के की तलाश कर रहा है या लड़के को ढूंढ रहा है। मैनी यंग मैन वांटेड टू मैरी हिज यंग गर्ल। मैरी का मतलब शादी, यंग का मतलब जवान, मैनी का मतलब कई, वांटेड यानी कि चाहते थे। कई युवक इस युवा लड़की से शादी करना चाहते थे। कई लड़के इस युवा लड़की से शादी करना चाहते थे। दे अप्रोच्ड राजू फॉर हर हैंड। दे अप्रोच्ड राजू फॉर हर हैंड। फॉर हर हैंड का मतलब उसके हाथ के लिए या उसे मांगने के लिए। अप्रोच्ड का मतलब संपर्क किया। उन्होंने उसका हाथ मांगने के लिए राजू से संपर्क किया। किन लोगों ने? जो लड़के शादी करना चाहते थे उन लोगों ने लड़की के पिता से संपर्क किया, यानी कि राजू से संपर्क किया। राजू रिजेक्टेड मोस्ट ऑफ द शूटर्स। शूटर्स का मतलब लड़के, रिजेक्टेड का मतलब अस्वीकार करना, मतलब कि फेल कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ओके, रिजेक्ट कर दिया। राजू ने कई लड़कों को रिजेक्ट कर दिया। आफ्टर मीटिंग देम ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब संक्षिप्त रूप से, मीटिंग का मतलब मुलाकात, संक्षिप्त रूप से मुलाकात के बाद राजू ने कई लड़कों को रिजेक्ट कर दिया संक्षिप्त से मुलाकात करने के बाद। फाइनली अंततः यानी कि लास्ट में। ही चूज 3 शूटर्स। शूटर्स का मतलब लड़के, चूज का मतलब चुने, 3 3। उसने 3 लड़कों को चुना। ही फेल्ट दैट ऑल 3 वर वेरी गुड। फेल्ट यानी कि लगा या महसूस किया। उसे लगा कि ये तीनों लड़के बहुत अच्छे हैं। उसे लगा कि ये तीनों लड़के बहुत अच्छे हैं। ही फाउंड ऑल 3 इक्वली इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होशियार, इक्वली का मतलब समान रूप से, फाउंड का मतलब पाना या पाया। उसे तीनों समान रूप से बुद्धिमान लगे। उसे तीनों समान रूप से बुद्धिमान लगे। वाइज एंड कॉरेजियस। कॉरेजियस का मतलब साहस, वाइज का मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान और साहसी। कॉरेजियस मतलब
कॉरेजियस का मतलब साहस या साहसी। नाउ अब, ही डिड नॉट नो हाउ टू चूज द बेस्ट एमंग देम। ही डिड नॉट नो हाउ टू चूज द बेस्ट एमंग देम। अब वह नहीं जानता था, वह नहीं जानता था कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन कैसे करें, उनमें से सबसे अच्छा कैसे चुना जाए। ओके, तो आपको एमंग देम तक पढ़ाया, इसके बाद आपको पार्ट 2 में वीडियो मिलेगी। ओके बच्चों, ये था पार्ट 1। अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आपको मिलेगी इसके आगे। ओके बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।